जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सबका हमारे साथ वीकली राशिफल में, साप्ताहिक राशिफल, जिसमें हम बात करेंगे 12 मई से लेकर और 18 मई तक कैसा रहने वाला है ये वीक, ये हफ्ता आपके लिए, स्पेशली कन्या के लिए जो 6 नंबर की राशि होती है। और देखिए ये जो वीक है इसमें बहुत सारे ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, स्थान परिवर्तन कर रहे हैं और जो ओवरऑल स्थितियां बनी हुई हैं, देखिए इसमें गुरु चेंज होंगे, सूर्य चेंज होंगे, राहु और केतु चेंज होंगे। और हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा तो हर 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तित करता है, स्थान परिवर्तन करता है। वीकली में ज्यादातर चंद्रमा के हिसाब से ही हम फलादेश बताते हैं, क्योंकि जब भी चंद्रमा चौथे, 8वें, 12वें हाउस में होता है तो अच्छे परिणाम नहीं देता और इसी के आधार पर हम आपको चीजें बताते हैं। लेकिन इस हफ्ते में कुछ खास होने वाला है, जो हम कहेंगे एक विशेष खगोलीय घटना की 4-4, 5-5 ग्रह बदलेंगे, उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम देखते हैं। क्योंकि इस वीडियो को हम ट्रांजिट के आधार पर, गोचर के आधार पर ही बनाते हैं और इसके साथ साथ आपको अपनी कुंडली का भी निरीक्षण करवाना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है इस पर भी बहुत डिपेंड करता है। आप चाहें तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। देखिए 6 नंबर की आपकी राशि होती है। ये वीडियो हम आपकी चंद्र राशि और जन्म राशि के आधार पर बताते हैं। कई लोग हमसे कैसे कहते हैं कि हमें नहीं पता, हम कैसे देखें। तो देखो, आप अपनी कुंडली खोलो और उसमें ये देखो कि मून कहाँ पर प्लेस्ड है, यानी मून चाहे फर्स्ट हाउस में हो, सेकंड, कहीं भी हो, वहां जो नंबर लिखा है वही आपकी राशि है। वहां नंबर 6 लिखा है तो कन्या राशि है और ये वीडियो आप ही के लिए है। देखिए सबसे पहले हम आपके ग्रह जो हैं उनकी स्थिति देख लेते हैं। फर्स्ट हाउस में आपके केतु है जो 18 को बदल जाएंगे। केतु वक्रीय चलते हैं यानी उल्टे चलते हैं तो सिंह में आ जाएंगे। राहु भी वक्रीय चलेंगे तो कुंभ में आ जाएंगे। तो ओवरऑल राहु केतु 18 तारीख को आपके चार्ट से हट जाएंगे। राहु शुक्र शनि 7th हाउस में है अभी। 8th हाउस में आपके बुध आदित्य योग बना हुआ है यानी सूर्य बुध का, और गुरु आपके भाग्य में है। मंगल नीच के होकर आपके लाभ भाव में बैठे हुए। तो ये ओवरऑल आपकी स्थिति बनी हुई है। देखिए अगर हम ओवरऑल देखें चंद्रमा की स्थिति, तो चंद्रमा शुरू के समय यानी जब वीक स्टार्ट होगा 12 तारीख, तो चंद्रमा आपके तुला राशि में होंगे, 2nd हाउस में होंगे, फिर 3rd हाउस में, यानी ओवरऑल जो ये राशि है कन्या राशि जिसकी हम बात कर रहे हैं वर्गों के लिए, चंद्रमा की स्थिति पूरे ही हफ्ते बहुत अच्छी रहने वाली है। यानी इस हफ्ते की आपकी स्थिति अच्छी रहेगी, कोई मेजर नेगेटिव चीज नहीं है। फिर भी हम सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं स्वास्थ्य से, हेल्थ से, कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। जैसे मैंने बताया कि मंगल नीच के चल रहे हैं, आपके जो राशि स्वामी है बुध वो भी आपके अष्टम में है, तो चंद्रमा ही काफी नहीं है, इस बार ग्रह बदल रहे हैं। और चार्ट में बुध आपके 8th हाउस में बैठे हैं। तो कन्या राशि वालों को पूरे ही हफ्ते अपने खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सूर्य 14 तक यहाँ रहेंगे, यानी 14 को यहाँ से परिवर्तित होके आपके भाग्य में आ जाएंगे, अष्टम से निकल जाएंगे। कोई भी ग्रह जो अष्टम में होता है इतने अच्छे फल नहीं देता, तो जब सूर्य यहाँ है तो इतने अच्छे फल नहीं दिए, लेकिन 14 को यहाँ भाग्य में आ जाएंगे और आपके लिए चीजें बेटर होंगी। तो आपको खाने पीने में ध्यान रखना है अभी जब तक सूर्य यहाँ, यानी 14 तक, 12, 13 और 14 को आपको ये भी ध्यान रखना है कि आईज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, आंखों से संबंधित, दांतों से संबंधित भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, और पेट से संबंधित। आप कहेंगे हमने सभी बता दिया, और मंगल वीक है तो एनर्जी का भी ध्यान रखें। ओवरऑल इस बात का मतलब ये है कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो कमजोर रह सकती है, क्योंकि आपके खुद के लॉर्ड जो बुध है वही 8th हाउस में चले गए। तो कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम, यानी हम खुद ही वीक होंगे तो कोई भी चीज हम पर अटैक कर देगी, ऐसी स्थिति रह सकती है। तो आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, वर्कआउट करना है, एनर्जी का ध्यान रखना है, और जब भी बाहर निकलें तो थोड़ा सा पानी पी के निकलें। गर्मी का समय है, पानी का इंटेक ज्यादा करें, ये आपके लिए जरूरी है। बाकी 18 तक केतु भी यहाँ है तो ओवर थिंकिंग सोच रह सकती है, लो फील कर सकते हैं, लेकिन चंद्रमा आपके बहुत मजबूत है, तो चंद्रमा आपको इस पूरे हफ्ते खुश रखेंगे, चीजों का सामना करेंगे और चीजें जो है नेगेटिव को आप दूर कर देंगे। तो ये स्थिति रहने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। पंचम से आपकी लव लाइफ को देखा जाता है। शनि आपके यहाँ पर हैं और देखिए ना आप पे कोई ढैया है ना साढ़े साथी है, शनि यही रहने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में ओवरऑल आपकी चीजें ठीक रहेंगी, लव लाइफ ठीक रहेगी, लेकिन फिर भी 18 तारीख तक राहु यहाँ है तो श्रापित दोष बना हुआ है, पिशाच दोष बना हुआ है राहु और शनि का, यानी कहीं ना कहीं बाहरी नेगेटिविटी, अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी लव लाइफ में आगे बढ़ने से आपको रोक सकते हैं, या किसी तीसरे के कहने पर चीजें नेगेटिव हो सकती हैं, स्थिति यहाँ पर बनी रह सकती है। तो आपको किसी तीसरे के कहने में नहीं आना, अपने आप को मजबूत रखना है, स्वयं पर भरोसा रखना है, और जैसे ही 18 को राहु यहाँ से निकलेंगे तो आपकी चीजें बेटर होंगी,
लव लाइफ भी बेटर होगी। सिर्फ शनि और शुक्र यहाँ रह जाएंगे। बुध देखिए जरूर इस पूरे ही हफ्ते यहाँ रहेंगे, तो वाणी का ध्यान रखें। जब भी आप अपने पार्टनर से बात करें, लवर से बात करें या किसी और भी रिश्ते में, हम कहेंगे कि वाणी का ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। बाकी ओवरऑल कुटुंब की स्थिति अच्छी है, घर परिवार में इस समय सुख शांति बनी हुई है। लेकिन शुक्र जब, अभी देखिए शुक्र यहीं पर है, शुक्र जब आगे चेंज होगा शुक्र का हम आपको बताएंगे। 31 मई को शुक्र बदलेंगे, लेकिन इस हफ्ते परिवार में और रिश्तों के साथ आपकी चीजें ठीक है। भाई या भाई तुल्य लोगों से थोड़ा सा नुकसान की संभावना है, या इन लॉज के साइड से, वहां पर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। देखिए वैवाहिक जीवन के लिए राहु शुक्र शनि आपके 7th हाउस में है, सप्तम से देखा जाता है, और यहाँ के जो लॉर्ड हैं गुरु आपके भाग्य में है। तो इस समय कन्या राशि वालों की अगर हम देखें तो इन लॉस की वजह से कहीं दिक्कत आ सकती है, लेकिन पति पत्नी में आपस में तालमेल बना हुआ है। गुरु है, गुरु भाग्य में है, आप स्वयं बुध है। तो देखिए आपके बेशक रॉन्ग डिसीजन हो सकते हैं, लेकिन जो आपके स्पाउस हैं, पति है या पत्नी है, वो सपोर्टिव रहेंगे आपके लिए, धैर्य से काम लेंगे, और ओवरऑल जो गुरु की स्थिति है वो आपके लिए अच्छी ही रहने वाली है। आगे वो आपके अभी भाग्य में है, 14 को आपके, हम कहेंगे कि आपके कर्म में आ जाएंगे। राहु भी 18 को हट जाएंगे, तो धीरे धीरे आपका जो मैरिड लाइफ का स्टेटस है वो बेहतर होगा, वाद विवाद समाप्त होंगे। और जो केतु की दृष्टि है, जो हम कहते हैं केतु डिटैचमेंट देता है या कंफ्यूजन क्रिएट करता है, माइंडलेस प्लैनेट होता है, तो ऐसी स्थिति में आपकी जो चीजें हैं 18 के बाद यानी कमिंग वीक में और भी बेटर हो जाएंगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनको जरूर हम कहेंगे कि अभी कुछ समय और रुकें, क्योंकि गुरु अतिचारी रूप में अभी मिथुन में चलेंगे। हालांकि आपके सुख भाव में दृष्टि डालेंगे अतिचारी रूप में, यानी आपका कंफर्ट बढ़ेगा, लग्जरी बढ़ेगी, सुख बढ़ेगा। लेकिन फिर भी वैवाहिक जीवन, यानी जिनका विवाह नहीं हुआ है, विवाह करना चाहते हैं, उनको हम कहेंगे अभी कुछ समय के लिए और इंतजार करें। जब गुरु अभी देखिए अतिचारी चलेंगे, हमने अपने लॉन्ग वीडियोस में बताया भी है कि गुरु की क्या स्थिति रहने वाली है। जब गुरु दिसंबर तक यानी अक्टूबर से दिसंबर तक आपके लाभ भाव में रहेंगे, सीधी दृष्टि होगी आपकी लव लाइफ पर और आपके सप्तम पर, तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन में कोई आ सकता है या आप कमिटेड हो सकते हैं, विवाह के भी योग बनेंगे। तो अभी कुछ समय के लिए रुके, लेकिन ओवरऑल रिश्ते यहाँ पर सुधरते हुए इस वीक में। बस आपको कुछ समय के लिए, यानी 14-15 तारीख को थोड़ा सा आप लो फील कर सकते हैं, या कोई भी बात आपको चुभ सकती है। चंद्रमा की स्थिति के अनुसार चंद्रमा पराक्रम में आएंगे, हालांकि मंगल के घर में होंगे, दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप रिश्तों में जो कहते हैं ना, आपको लगेगा सब कुछ करा फिर भी क्या है, तो ऐसी स्थिति आपको महसूस हो सकती है। तो आप ध्यान रखें चीजों का। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं आपके कर्म को। कार्य क्षेत्र के आपके जो लॉर्ड है बुध हैं, प्रयास तो बहुत कर रहे हैं पर उस लेवल की सफलता नहीं मिल रही है। आगे आने वाले जो वीक होंगे उसमें आप डेफिनेटली सफल भी होंगे। देखिए यहाँ के जो लॉर्ड हैं, दशम हाउस को हम देखते हैं, बुध हैं, अभी अष्टम में चल रहे हैं। केंद्र या त्रिकोण का कोई भी प्लैनेट मैलेफिक हो या चाहे बेनिफिट देने वाला हो, अगर त्रिक भाव में आ जाता है, 6ठे 8वें 12वें में, तो उतने लाभ नहीं देता है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा स्लो रह सकता है ये हफ्ता, द वे मतलब जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कहेंगे। लेकिन राहु शुक्र और शनि आपके धन भाव के स्वामी बहुत अच्छी स्थिति में है। चीजें स्लो रहेंगी, एक जगह से पैसा नहीं आएगा तो दूसरी जगह से आएगा, या आप कार्य में कुछ और भी हम कहते हैं कि ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको एक काम कर रहे हैं, आपको लगेगा इसे मैं ऑनलाइन भी कर लूं, ऑनलाइन करें तो आपको लगेगा ऑफलाइन भी कर लूं, डोमेस्टिक है तो आपको लगेगा हम इंटरनेशनल कर लूं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जा सकते हैं, या कोई भी कम्युनिकेशन का काम है आपका, विदेशों से संबंधित काम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ऑनलाइन काम, ये सब कन्या राशि वालों को बहुत फायदा देने वाले हैं। वैसे भी काफी तेज तर्रार होते हैं, दिमाग तेज होता है, फुर्तीले होते हैं, बस इन्हें लॉयल होने की जरूरत है। ये मैं हर बार कहती हूँ, आज भी कहूंगी, स्टेबल रहें, जल्दी जल्दी जंप ना करें चीजों में कि ये भी कर लें वो भी कर लें, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी आपकी स्थिति प्रोफेशनल लाइफ के हिसाब से अच्छी रहने वाली है। धनेश आपके उच्च के होकर 7th हाउस में ही बैठे हैं, तो काफी लाभ होगा। चाहे पार्टनरशिप है तो भी आप यहाँ पर पैसा कमाने के योग इस हफ्ते में आपके बन रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं विद्यार्थियों की स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए विद्यार्थियों के लिए 5th हाउस देखा जाता है पंचम काल पुरुष की कुंडली से, चाहे आप किसी भी राशि के हों। शनि आपके प्लैनेट हैं, और देखिए शनि इस समय 7th हाउस में चल रहे हैं।
ओवरऑल गुरु की स्थिति भी अच्छी है और सूर्य भी आपके 14 तारीख को अष्टम से निकलकर भाग्य में आ जाएंगे। तो 14 तारीख के बाद हम कहेंगे 15, 16, 17, 18 जो ये समय रहने वाला है, ये विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत अच्छा है। किसी भी तरीके की परेशानी यहाँ नजर नहीं आ रही है। जो लोग टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहते हैं उनके लिए तो पूरा ही हफ्ता अच्छा है, लेकिन जो गवर्नमेंट किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, या विदेशों में जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए 15, 16, 17, 18 बहुत विशेष रहेंगे। तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, बस कंपनी का ध्यान रखें, क्योंकि मंगल, नीच के मंगल की दृष्टि है, तो क्रोध ना करें और जल्दी जल्दी बातों पे गुस्सा ना हो, चिड़चिड़े ना हो, और मन उच्चाटन हो जाता है ना कई बार कि मन हट गया, ऐसी स्थिति ना हो। तो आप अपनी चीजों को संभालें। स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है कन्या राशि की। उसके बाद हम आपके भाग्य को देखते हैं और आपके जो है धर्म को देखते हैं, अध्यात्म को। तो धर्म के तो जो लॉर्ड हैं, जो अध्यात्म और जो हम कहेंगे मोक्ष भी देने वाले होते हैं, केतु आपकी लगन में है, गुरु आपके धर्म त्रिकोण में ही बैठे हैं, आध्यात्मिक रहेंगे। अभी आपकी सोच थोड़ी क्लियर होती जा रही है, क्रिस्टल क्लियर जिसे कहते हैं। आप समझ चुके हैं कि लोगों से क्या मतलब निकलता है, कौन सगा है कौन नहीं। गुरु धर्म त्रिकोण में बैठे हैं तो आप आध्यात्मिक रहेंगे। गुरु की सीधी दृष्टि आपकी लगन पर है, तो इस समय मेच्योर चल रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। आध्यात्मिक यात्राएं भी होंगी, शास्त्रों को भी आप पढ़ेंगे, ऐसा आपका मन रहेगा। क्योंकि देखिए सूर्य भी आपके अष्टम में है, बुद्ध भी यहाँ पर है, तो बुद्ध भी जो होते हैं कहीं ना कहीं आपको बुकिश नॉलेज यानी किताबें पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, इन सब में लेके जाते हैं। गुरु का यहाँ होना आपको लॉन्ग जर्नीज करा सकता है, धार्मिक यात्राएं करा सकता है। आपके जो भाग्येश हैं इस समय बहुत अच्छे चल रहे हैं, उच्च के होकर चल रहे हैं, धन के भी स्वामी हैं और वो आपके 7th हाउस में बैठे हैं। तो शुक्र आपकी राशि लॉर्ड जो बुध हैं उनके मित्र होते हैं, तो काफी फायदे वाला समय है आपका। अच्छे से ध्यान दें चीजों पे, लेकिन इसके साथ साथ अपनी कुंडली का भी निरीक्षण कराएं। अगर वहां शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है, बुध की नहीं है, तो ये जो राशिफल है इतना ज्यादा आपको फायदा नहीं देगा या मैच नहीं होगा। तो जरूरी है कि आप अपने ग्रहों को भी देखें और वाणी पर जरूर ध्यान दें। ये मैं आपको कह रही हूँ कि किसी को भी कुछ ऐसा ना कहें कि आपके कहने से उनका दिल दुखे, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो ये था कन्या राशि का हाल। चंद्रमा की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी 14 तारीख को, और थोड़ा सा आप ध्यान रखें, बाकी आपका ओवरऑल समय अच्छा रहने वाला है। केतु राहु भी जो है आपके 7th और 1st हाउस से निकल जाएंगे, तो थोड़ा सा रिलैक्स आप हो जाएंगे। पूरे ही जो हम कहेंगे वीक में आपको गणपति की आराधना करनी है। डेली आप गणेश जी के मंदिर जाएं, हरी दूर्वा मोदक उन्हें जरूर भोग लगाएं, दूर्वा चढ़ाएं आप। इसके साथ साथ ही मंगल नीच के हैं, हनुमान चालीसा आपको भी कह रहे हैं सबको ही करनी चाहिए। मंगल सभी राशियों के लिए समय अच्छे नहीं चल रहे हैं। स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखें, ये आपके लिए जरूरी है। साथ ही साथ आप अवश्य ही भैरव देवता के मंदिर भी जाएं, इससे आपको काफी लाभ होगा और शत्रुओं पर विजय होगी। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जरूर घर से निकलते समय किसी भी इंपॉर्टेंट काम में जब भी आप जाते हैं तो थोड़ा सा कोई भी हरा जो हम कहेंगे, या तो कोई ग्रीन स्वीट हो गई या थोड़ा सा पान या तुलसा का पत्ता लेकर अवश्य ही निकलें, इससे आपको लाभ होगा। अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम गंगन पतये नमः लिखें या ओम बुम बुद्धाय नमः लिखें, जिससे आपके लॉर्ड का, प्लैनेट का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। थैंक यू।